आप लोगों को पता है कि जब कोई कहता है कि युवा देश को चलाता है और तो ये क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है क्योंकि ये सच है कि जो युवा है ना वो मिडिल है। जैसे पहले बचपना आता है, फिर युवावस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है। तो जो बच्चा है वो तो हमारे अंडर में है क्योंकि ऑब्वियसली उसे कोई जानकारी नहीं है, वो बहुत ही अभी एक तरीके से नहीं कोरा कन पन्ना जिसे बोलते हैं वो है। तो उसका रोल सिर्फ इतना है कि हम जो डिसीजन लेते हैं वो उस पर इफेक्ट करता है। हम कौन? जो युवा डिसीजन लेता है। और जो युवा होता है वो होता है एकदम एक्टिव, फिजिकली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है, नई चीज़ों को लर्न करने की उसमें क्षमता भी अच्छी है ना? और वो अभी प्रोसेसिंग में है कि वो कुछ कर सकता है बेहतर। तो जब आप युवा को कोई भी काम करने के लिए देते हैं तो वो उस काम को क्यों कैसे अच्छा कर सकता है? अब आप कहेंगे ओल्ड लोग जो हमारे एजेड लोग उनका क्या रोल है? हमारी जो भी प्रोसेस है, जो भी काम होता है उसमें ओल्ड जो लोग हैं उनका क्या काम है? ओल्ड पीपल का काम है कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी युवा है उसको गाइड करते रहना, ताकि वो कम से कम मिस्टेक करे। और हम जो युवा हैं, आप जब कोई कहता है ना आपको किसी सलाह नहीं लेनी चाहिए अपने आप, नहीं, मुझे लगता है कि सलाह लेना एक बहुत बड़ा हमारे पास प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति है आसपास जो आपको सलाह दे सकता है उस टॉपिक के बारे में, उस काम के बारे में, तो आप बहुत ही लकी और प्रिविलेज में रह रहे हैं, वरना सबको अच्छी सलाह देने वाले भी नहीं मिलते। ठीक है? तो जब आप युवा हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो अपनी एज से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी एज गैप के लोगों से आप किसी भी बारे में राय लेते हैं, तो वो शायद आज के टाइम पर आपके एरिया में, आपकी कंडीशन में अप्लाई ना हो। पर डेफ़िनेटली आई विल से कि जो हमसे थोड़े से एज में बड़े हैं, उनकी सलाह आप डेफ़िनेटली, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गैप नहीं है आपकी और उनकी एज में, ना ही उनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा चेंज हुई होगी जो आप आज फेस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी एज अगर 25 इयर्स ओल्ड है और मैं किसी 20 ईयर के ओल्ड के बच्चे को किसी भी काम के बारे में जो वो कर रहा है, मेरी सलाह लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी सलाह और उसकी लाइफ़ की कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आया होगा 5 सालों में। बहु आया होगा, डेफ़िनेटली आया होगा, 5 साल ही बहुत डिफ़रेंस होता है। पर अगर वो किसी 40 ईयर या 50 ईयर की एज के अंकल से अगर वो एडवाइस देता है उसी काम के बारे में, तो वो आपको वो एडवाइस नहीं दे पाएँगे जो आप अपनी लाइफ में आज के टाइम पे अप्लाई कर पाएँ। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जो आपके एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना रखता हो। 5 साल इस मैक्स मैक्स इतना ही लीजिए, क्योंकि फिर कंडीशन चेंज हो जाती है और वो आपको जो सलाह देगा वो आपकी आज की कंडीशन में अप्लाई नहीं होगी। तो ऑलवेज़ रिमेंबर आपको सलाह लेनी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से लेनी है जो आपसे बहुत ज़्यादा एज में बड़ा ना हो। 10 साल, 12 साल की एज पे चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है?